अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मुझे थोड़ा बुखार हो रहा था, फिर भी मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि समीरा अजीज़ और मरीम फ़ाहद और महरीन सब्तैन इनके लिए कुछ बोले। देखिए, आप तीनों मेरी बेटियों की तरह हो और मुझे कोई ऐसा वो नहीं है कि उम्र या इसको इस चीज़ को, सिर्फ इंसान को जो है ना प्यार और इज्जत से पेश आना चाहिए, वही सब कुछ है। तो आपने समीरा अजीज़ जो आपने वहाँ से बाहर से सऊदीया से आपने बैठ के जो प्रूफ जमा करे, जो भी कुछ आपने आवाज़ उठाई हक और सच की, तो आपका बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और अल्लाह ताला आपको इस मकसद में कामयाबी दे और इसी तरह आप सच पे हम सबकी हिम्मत बना के रखें। दूसरा, मरीम फ़ाहद, देखिए आप इतने प्रूफ आ गए, सब कुछ आ गए, आप भी एक औरत हो और एक औरत को, एक औरत नहीं बहुत सारी औरतें सपोर्ट करें, मगर आप ये देखो कि एक सितारा यासीन की वजह से हम सब औरतें कितनी गंदी हो रही हैं। आप कुछ ना करो, ठीक है, आप उसके फेवर में, आप उसके फेवर में रहो, हम नहीं कहते आपको आप किसी के। देखिए, मैं बार बार ये बोल रही हूँ, मैं सपोर्टर भी नहीं हूँ, मैं रिएक्शन भी नहीं हूँ, मैं हक और सच के बीच की बात कर रही हूँ। बस सिर्फ इतनी बात करूँगी कि देखें, अगर आपने सितारा को सपोर्ट करना है तो आप करो, हम मना नहीं कर रहे, मगर उसको थोड़ा सा ये तो काहिल करो कि आपने जो गुनाह किया है या नहीं किया, अल्लाह जाने और आप जाने, मगर जो इतने प्रूफ आ रहे हैं, सब कुछ होता आ रहा है, तो इसको तो क्लियर करो आगे, ठीक है ना। और महरीन सब्तैन, आप यहाँ पर बैठ के पाकिस्तान से, यानी कि आप पाकिस्तान में रह के और सितारा के जो भी है उसको देख रही हैं केस को, तो आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको कामयाबी दे, अल्लाह ताला आपको और हिम्मत दे और आप सच और हक पे चलें, ताकि हम औरतों को इज़्ज़त से जीना और इज़्ज़त से चलना आए। क्योंकि सितारा ने आके हम लोगों के शर्म से सर झुका दिए, हमारे को इतना शर्मिंदा कर दिया, इतनी अपने आप को देख के हम लोगों को लगता नहीं है कि एक औरत की वजह से हम औरतें इतना अपने आप को गिल्टी फील और गंदा समझने लग गए, और माशरे में ये होने लग गया है। हर शख्स अब हम लोगों को उस नज़र से देखने लगा है जिस नज़र के हम हकदार नहीं थे। सिर्फ एक सितारा ने इस तरह का ट्रेंड चला के हम लोगों को गंदा करना शुरू कर दिया। आप यकीन करेगा, आज मैं जा रही थी, कोई इमरजेंसी थी, मैं हॉस्पिटल जा रही थी, तो मुझे नहीं वो मिला, मुझे चिंग चिंग मिली, चिन चिन जो चल रही हैं उसमें मैं बैठी, मैं और मेरी बेटी थी। सिर्फ एक अननोन आदमी था, वो चढ़ा था आधे रास्ते से, वो मुस्तकिल घूरता रहा देखता रहा ना। एक दफ़ा मैंने उसको इग्नोर करा, 2 दफ़ा करा, तीसरा आके उसको उसने कहा, 2 लेडीज़ चढ़ी तो उसने कहा आप आगे आ जाओ, उसने आगे भी बैठ के शीशे में से, फिर मैंने गुस्से से कहा, मैंने कहा आप क्या देख रहे हो, किसको देख रहे हो, किस तरह से देख रहे हो, अजीब बेवकूफ़ आदमी, आपको शर्म नहीं आती, क्या एहसास नहीं है? तो क्या कि हम लोग औरतें अपने लिए हक की आवाज़ भी नहीं उठा सकते, हम लोग अपनी इज़्ज़त को महफूज भी नहीं कर सकते, हम लोग किसी के चक्कर में, किसी की हरकतों में हम लोग क्यों पिसें? क्या कि कोई भी हमें उसी नज़र से देख रहा है? क्योंकि आज बच्चा बच्चा छोटा छोटा जिसके हाथ में देखो मोबाइल है, वो हर शख्स इनकी वीडियो को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा, मगर इनसे को कुछ इतना अच्छा मैसेज दो, लोगों को कुछ इतना अच्छा छोड़ के, अगर आप जाते हो यूट्यूब से, या यूट्यूब से नहीं जाते, दुनिया से तो जाना है ना, कुछ अच्छा छोड़ के जाओ कि आगे आपकी नहीं वो मिसाल बने। मगर अब आप, अगर वही बात आ गई कि मौत और ज़िंदगी अल्लाह के इख्तियार में, जब तक कि आपकी ज़िंदगी है तो आपको ये तोहमत और जलालत की तोह आपके गले में दल गई है, ठीक है ना। एक ये चीज़, दूसरी, आप जब तक आपकी ज़िंदगी है तो आपको ये एहसास होता रहेगा कि ये सब कुछ हुआ, क्या हुआ, और अगर आपकी ज़िंदगी जब तक अल्लाह ने रखी है, मगर आपको ख़ुद को नहीं वो होगा कि देखो मैंने कुछ अच्छा काम किया, क्योंकि हर वक्त जब तक आप चैनल खोलोगे आपको हर जगह से नालतियाँ जलालतें और बदनामी मिलेगी। तो एक गलती, कहते हैं ना, एक गलती की सज़ा सब क्यों भुगते हैं। और असगर कहता है कि मैं अपनी बीवी को छोड़ दूंगा, वो नहीं छोड़ेगा। क्यों कि इनके ख़ानदान में औरतों की कमाई पे खाने वाले कभी औरतों को नहीं छोड़ते। ये मैं आपको अपनी इतनी ज़िंदगी का तजर्बा और एक बात अपने तजर्बे से बोल रही हूँ। वो धमकियाँ लगाएंगे सब कुछ, और मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि मोहतरमा फिर इस्लाम आ जा रही हैं,
कश्मीर, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो फिर फ्लाइट करके उधर आ रहे हो, क्योंकि यहाँ तो रास पकड़े गए, वहाँ उन्होंने कहा ना पकड़े जाए। कुछ नहीं कह सकते, मगर अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। और आप लोग जो काम कर रहे हैं, फिर मैं यही कहूँगी कि समीरा अजीज़ आपका बहुत शुक्रिया, महरीन सप्तेन आपका बहुत शुक्रिया। आप लोग बहुत दिल जोड़ कोशिश कर रहे हैं सच्चाई को सामने लाने की। और मरियम फहाद, देखें, अगर आप अच्छा नहीं बोल सकती तो आप बुरा भी ना बोलो किसी को भी, ठीक है ना। आपका अपना चैनल है, मुझे कोई वो नहीं है, मैं आपकी नहीं कोई ऐसा है, आप मेरी बेटियों की तरह हैं। देखो, मैं फिर आपको यही कह रही हूँ, कोई ऐसी बात ना दिल में लाना और ऐसी कोई गलत फहमी की वो मत करना। मैंने आपके लिए कोई सी बात नहीं करी, मैंने जो करी है सितारा की नहीं करी है। तो आप अपने ऊपर कोई सी बात नहीं लेके जाना, आप भी मेरी बेटियों की तरह हो। मैं भी आपको सिर्फ इतनी सी बात समझा रही हूँ कि एक औरत ने इतना सब कुछ और इतने प्रूफ आ गए, और मज़ीद लोगों के पास प्रूफ हैं, और जिस जगह ये रहती हैं उस जगह मेरी अपनी बहन का घर है, और इनका घर रेंट का नहीं है, इन्होंने पोर्शन वो ख़रीदा है, परचेज़ किया है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बता दूं कि अभी मैंने अपने बहनों की और भाई की वीडियो डाली थी, तो उन्होंने सैलाब जर्दगान वालों की लिए मदद करी थी, ये सब। चाहे तो आप इससे पहले वाली वीडियो आप मेरी देख लिएगा। आप यकीन करेगा, मैं इतना सोच सोच के डाली थी कि अल्लाह मेरे बहनों को, मेरे भाई को लेकर कोई ऐसा मेरे पे भी कोई ऐसी बात लोग ना वो सोचें कि मैं इतनी शर्मिंदा हो रही थी कि क्योंकि इस रिश्ते को इतना गंदा कर दिया कि हम लोग अपने आपस में बैठ के शर्मिंदा होने लग गए। तो मगर मैंने उसमें ये भी कहा कि ऐसे होते हैं बहनोई और ऐसे होते हैं भाई, और ऐसे बाप समान बहनोई होते हैं और भाई समान, जो हम लोगों की इज्जत पर्दा हम लोग को लेकर चलने वाले। तो ताली एक हाथ नहीं बजती, असगर और सितारा दोनों गलती पे हैं, और इन दोनों को गलती की सज़ा मिलनी चाहिए। तो मरियम, मैं बस आपसे इतना कहूँगी कि आप, ठीक है, जो भी है आपका मसला, आप उसको सपोर्ट करो, हम नहीं आपको कह रहे, मगर और लोगों के लिए आप लोग आपस में ना लड़ो बेटा। आप भी बहुत अच्छी हो, सब बहुत अच्छे हैं, यूट्यूब पे कोई बुरा नहीं है। आपस में जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इसको अल्लाह के वास्ते आप लोग ख़त्म करो। जो मेन मुद्दा है उसको सुलझाओ, एक गुद्दी है उसको सुलझाओ, ठीक है ना। अच्छा, मैं ये वीडियो बनाती नहीं, मगर मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं, आप कमेंट्स में जाके देखिएगा। मुझे किसी ने बहुत अफकोर्स किया है कि आप इन पे बहुत समझ के सुकून से आप वीडियो बनाती हैं, तो आप इन पे ज़रूर वीडियो बनाएं। तो मैं यकीन करेगा, मैंने अभी दवाई खाई है, मुझे बुखार है, मगर मैंने उसी में मैंने कहा ठीक है, इतने कमेंट्स आ रहे हैं, मैं एक छोटी सी वीडियो बना देती हूँ, ठीक है। चलें, अगर मेरी बात से किसी का दिल आज़ारी हुआ हो या किसी को बुरी लगी हो, मैं सबसे माफ़ी चाहती हूँ। बस मेरा एक दिल की बात थी जो मैंने यहाँ रखनी थी, वो मैंने रख दी। मैं इस मसलों में नहीं पढ़ना चाहती, और ना मुझे वो है, मुझे अपने काम से मतलब है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।